भाभी माँ के समान होती है, ये कहावत भारतीय पारिवारिक मूल्यों, मर्यादा और रिश्तों की पवित्रता को दर्शाती है। और परिवार में देवर भाभी का रिश्ता तो सबसे खास होता है, जिसमें दोस्ती, प्यार और सम्मान होता है। लेकिन अफसोस, कलयुग के इस दौर ने इस रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। माँ समान कही जाने वाली भाभी देवर के प्यार में इतनी पागल हो गई कि उसने देवर के भाई यानी अपने पति को मार डाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देवर के इश्क में पड़ी महिला ने नींद की गोली देकर बिजली के झटके लगाए, जिससे उसके पति की मौत हो गई। बीवी की बेवफाई का एक और सबूत मिला है। हैंडसम देवर को देख भाभी का मन इस कदर बिगड़ा कि उसने अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। जी हां, दिल्ली के द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली ये घटना आई है सामने। यहां एक पत्नी ने प्रेमी देवर संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। ये घटना ओम विहार फेज 1 की है। हत्या का शक किसी और को ना हो, उसके लिए देवर और भाभी ने परिवार को गुमराह भी किया, मगर मोबाइल के चैट से सच सामने आ गया। कहते हैं ना कि सच ज्यादा समय तक छुपता नहीं है। झूठ बोला है तो सच उसका सामने आ ही जाएगा, और यही यहाँ पर भी हुआ है। दरअसल पति का नाम करण देव था। उसकी उम्र 35 साल थी। उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार को मौत हो गई थी। इसकी जांच पुलिस कर रही थी, लेकिन करण के मौत की गुत्थी तब सुलझी जब परिवार को एक मोबाइल चैट के जरिए उसकी हत्या की साजिश का पता चला। मोबाइल के चैट से पता चला कि पत्नी ने देवर से प्यार के चक्कर में पति की जान ले ली। जांच में यह बात सामने आई कि पत्नी का दिल देवर पर आया था। देवर से शादी रचाने के लिए पत्नी ने पति के खाने में नींद की गोली मिला दी, और जैसे ही पति सोने के लिए अपने कमरे में गया, वो सोया ही रह गया। उसके बाद देवर और भाभी ने मिलकर करण को बिजली का करंट भी दिया, और फिलहाल उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी भाभी ने देवर से शादी रचाने और पति की संपत्ति पाने के चक्कर में ये पूरा कांड किया था। जब रविवार को मौत हुई थी तो उसके बाद प्रथम दृष्टया ये मामला करंट लगने से मौत का सामने आया था, और उसी की जांच पुलिस कर भी रही थी, क्योंकि परिवार वालों को शक था कि ये करंट से मौत नहीं हुई है। अब ऐसे में पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। लेकिन वो चुनौती अपने आप में समाप्त हो गई जब फोन में एक चैट मिली, और उसी चैट से ये पता चल गया कि आखिर ये करंट से लगकर मौत जानबूझ की हुई है या फिर ये किसी ने हत्या की है। और जब खुलासा हुआ तो खुलासा ऐसा हुआ कि परिवार भी सन्न रह गया। देखिए, पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। पुलिस के मुताबिक करण अपनी पत्नी सुष्मिता देव और 6 साल के बेटे के साथ ओम विहार फेज 1 में रहता था। बीते रविवार सुबह आरोपी पत्नी सुष्मिता ने करण के माता पिता का छोटे भाई को सूचना दी कि करण को करंट लग गया है और वो बेहोश हो गया है। परिजन तुरंत उसे पास के अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने करण को मृत घोषित कर दिया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। उत्तम नगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल अस्पताल भेज दिया। हालांकि पोस्टमार्टम को लेकर आरोपी पत्नी सुष्मिता, उसका चचेरा देवर राहुल देव लगातार आनाकानी कर रहे थे। करण के परिवार को शक तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना मोबाइल दिया, और इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया और पूरा मामला साफ हो गया पानी की तरह। मोबाइल चैट में उस रात की घटना और हत्या की साजिश के पूरे सबूत मिले। परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सुष्मिता और राहुल को हिरासत में लिया है। परिवार के मुताबिक सुष्मिता और राहुल का 2 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिलकर करण की हत्या इसलिए की ताकि वे साथ रह सके और करण की संपत्ति पर कब्जा कर सके। दोनों करण से मौत बताकर पुलिस को गुमराह कर रहे थे। फिलहाल उत्तम नगर थाना पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन आप देखिए कितना तेज दिमाग चला कि पहले नींद की गोली दी, उसके बाद करंट लगाया, और करंट लगने से मौत की जानकारी पूरे परिवार में फैला दी। ये साफ तौर पर इतना बड़ा जो झूठ बोला गया, इस झूठ को बुनते बुनते ही दोनों इसी के जाल में फंस गए और सच सामने आ गया। अब जैसे ही सच सामने आया तो तुरंत दोनों को ही जो है इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन भाभी जो मां की तरह संभालती है और देवर जो छोटे भाई की तरह
तकरार करता है। लेकिन जब किसी रिश्ते की सीमाएं टूटती हैं तो सिर्फ घर नहीं, भरोसे भी बिखर जाते हैं। रिश्ते का नाम नहीं, उसकी मर्यादा उसे मजबूत बनाती है, वरना प्यार के नाम पर छल हर रिश्ता तोड़ देता है। हर रिश्ता खूबसूरत है, बस उसकी सीमाओं को समझना जरूरी है। मर्यादा टूटेगी तो परिवार भी टूटेगा, और अगर परिवार टूटेगा तो यही सब कुछ होगा। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस घटना पर, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आज के समय की इस हकीकत को सभी लोग जान सकें।